हेलो प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए फाइनल के राजनीति विज्ञान का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में आज बात करेंगे। कोल्ड वार। शीत युद्ध के बारे में बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि शीत युद्ध के बारे में एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तो छोटा प्रश्न आता है कि शीत युद्ध शब्द है ये किसने रखा था या किस विद्वान ने शीत युद्ध का नाम दिया था। छोटा दोनों का प्रश्न आता है। और एक आपके जो बड़ा प्रश्न आता है, मध्यम कैटेगरी का जो प्रश्न आता है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आता है। उसमें ये कहा जाता है कि शीत युद्ध के बारे में आप क्या जानते हो, विवेचना कीजिए। और बड़ा प्रश्न आता है कि शीत युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए या इनका विश्व पटल पर क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि शीत युद्ध क्या है, इसका क्या अर्थ है और इसकी प्रमुख क्या विशेषता है। ये बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि शीत युद्ध की जो स्थिति है ये क्यों पैदा हुई थी या वास्तव में चीज़ है क्या, कि इस कारण से देश में या विश्व में इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हुई थी। तो हम इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठ की ओर जाते हैं जब देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व पटल पर दो महाशक्तिशाली शक्तियां थी या विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक तो था साम्यवादी और दूसरा था पूंजीवादी। साम्यवादी विचारधारा वाले थे जो समस्त जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन और वितरण के जो साधन है, इनके ऊपर सरकार का स्वामित्व स्थापित करना चाहते थे। तो साम्यवादी जो गुट था, इस गुट का जो नेतृत्व करने वाला था वो सोवियत रूस था या सोवियत संघ था। दूसरी बात करते हैं कि पूंजीवादी शक्तियां थी। तो पूंजीवादी शक्तियां चाहती थी कि उत्पादन और वितरण के जो साधन है, इन साधनों पर निजी स्वामित्व का ज़्यादा प्रबल हो या इनके ऊपर निजी स्वामित्व हो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, तो ये व्यवस्था इसमें आती है पूंजीवादी में, जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। तो इस प्रकार से दोनों गुट थे। ये दोनों गुट आज़ादी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परस्पर एक संघर्ष को लेकर एक शक्तिशाली विश्व में किसका साम्राज्य स्थापित हो या पूरी दुनिया किस गुट के अनुसार अनुसरण करे, इस प्रकार इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक टकराव था। और ये टकराव एक युद्ध का रूप नहीं लेकर के दोनों के बीच में एक वाक युद्ध के रूप में जो जाना जाता था, इस प्रकार की पृष्ठभूमि को हम लोगों ने शीत युद्ध के नाम के रूप में उल्लेखित किया है। शीत युद्ध जो शब्द है, इसका जो नामकरण है या इसका जो शीत युद्ध शब्द जो गढ़ा गया था, जिस विद्वान का नाम था वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन ने शीत युद्ध के नाम को रखा था या इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हुई थी, जो कोल्ड वार था, इसको इन्होंने शीत युद्ध जो नामकरण है वो दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध है वो दो वास्तव में युद्ध नहीं है, लेकिन इस प्रकार से युद्ध से भी भयंकर परिस्थिति पैदा करता है, क्योंकि इसमें वास्तविक हथियारों की जगह पे कागजी गोले है, समाचार पत्र पत्रिकाएं है, किसी चीज़ों का बहिष्कार करना है, एक दूसरे देश की आलोचनाएं करनी है। इस प्रकार की स्थिति में ये एक वाक युद्ध के रूप में स्थान लेता है, जिसमें कागजी गोले हैं, पत्र पत्रिकाएं है, रेडियो के माध्यम से प्रसार करना है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये शीत युद्ध की श्रेणी में आती है, यानी कि ठंडा युद्ध है, कोल्ड वार है, लेकिन वास्तविक रूप नहीं लेकर के एक कभी भी युद्ध की परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है। युद्ध का जो भय है, युद्ध का जो वातावरण है, ये वातावरण तैयार करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कि दो शक्तियों के बीच में या दो गुटों के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है। इस प्रकार का जो हमेशा के लिए वातावरण तैयार करता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, इनको एक शीत युद्ध के रूप में कहा गया है। शीत युद्ध के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारतीय विदेश नीति के सूत्रधार थे और देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने शीत युद्ध को बहुत नज़दीक से देखा था और इन्होंने अपने शब्दों में जो शीत युद्ध के बारे में बताया है कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है
जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। यानी कि युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा जाता है, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। कि मनुष्य के मस्तिष्क में हमेशा ये चलता रहता है कि युद्ध कैसे होगा, किस प्रकार से किसी देश को निषेध दिखाना है, अगर युद्ध हो जाता है तो कैसी स्थितियाँ तैयार करनी है जिससे कि हम जीत सकते हैं। तो ये मस्तिष्क में चलने वाला एक युद्ध है। इसके द्वारा विचारों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया जाता है, अर्थात उन्हें लोगों के दिमाग में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने को कहा जाता है। तो इस प्रकार से पंडित नेहरू ने कहा कि ये एक दिमाग में या मस्तिष्क में लड़ने वाला युद्ध है, न कि वास्तविक श्रेणी के रूप में लड़ने वाला युद्ध है। अगर हम भारतीय वरिष्ठ राजनयिक केपीएस मेनन की बात करें तो केपीएस मेनन ने इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में जो शीत युद्ध है वो क्या है। उसने कहा कि जो शीत युद्ध है अपनी पराकाष्ठा पर, जैसा कि विश्व ने अनुभव किया है, दो विचारधाराओं के बीच में है, दो पद्धतियों के बीच में है, दो गुटों के बीच में, दो राज्यों के बीच में है, दो व्यक्तियों के मध्य सुदृढ़ संघर्ष हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों में क्या चीज़ आती है। पहले हम बात करते हैं विचारधारा के बारे में। तो उन्होंने कहा विचारधारा है, दो विचारधारा है। तो दो विचारधारा में एक तो है पूंजीवादी विचारधारा है और दूसरी है साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का हमने अभी हाल ही में बात की थी कि पूंजीवादी विचारधारा है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और दूसरी है साम्यवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है। दो पद्धतियां हैं इसमें, एक तो संसदीय जनतंत्र है, एक पीपल्स जनतंत्र है। संसदीय जनतंत्र की बात करें तो उसमें अमेरिका है, और पीपल्स जनतंत्र की बात करते हैं तो उसमें सोवियत संघ इसको ध्यान में रखते हैं। दूसरा है दो गुट है, एक तो नाटो है और दूसरा वार्सा पैक्ट है। तो नाटो का नेतृत्व है अमेरिका के अधीन में, और वार्सा पैक्ट का नेतृत्व है ये सोवियत संघ के अधीन में है। तो इस प्रकार से दो राज्यों की जहाँ बात करते हैं तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरा जो राज्य है वो सोवियत संघ है। दो व्यक्तियों की जहाँ बात करते हैं तो एक तो जोसेफ स्टालिन है और दूसरा है जॉन फास्टर। तो इस प्रकार से ये जो कोल्ड वार है, इस कोल्ड वार को मेनन साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में ये एक युद्ध नहीं होकर के वास्तविक युद्ध नहीं होकर के दो व्यक्ति, दो विचारधारा, दो राज्य, दो पद्धतियाँ, इनके बीच में एक संघर्ष के रूप में जो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये एक शीत युद्ध का एक अर्थ हुआ। शीत युद्ध क्या है। अब हम बात करेंगे कि शीत युद्ध की विशेषताएं क्या है या शीत युद्ध की प्रमुख क्या क्या विशेषता हैं। तो इसमें पहला आपको ये विशेषता लिखनी है कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। यानी कि दो राज्यों के बीच में ये संघर्ष था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में संघर्ष था। दूसरी हम बात करते हैं कि शीत युद्ध में प्रसार का महत्व था, यानी कि ये वाक युद्ध था। यानी इसमें हथियार नहीं चलाए जाते थे, केवल एक दूसरे का ऊपर नेगेटिव विचारधाराएं थोपने के लिए या एक दूसरे को किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए, इस प्रकार के प्रसार का कार्य किया जाता था। यानी एक तरह से ये वाक युद्ध था। फिर तीसरी हम इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं कि शीत युद्ध में दो शक्तियाँ व्यापक प्रसारचारी, गुप्तचर सैनिक, हस्तक्षेप करना, सैनिक संधियाँ, प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी अपनी शक्तियों को मजबूत बनाने में प्रयत्नशील थी। यानी कि दोनों जो शक्तिशाली राष्ट्र थे अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, जैसे इनके कौन कौन से सैनिक संगठन हैं, किस प्रकार से इनकी प्रादेशिक शक्तियां हैं, इनको किस प्रकार से हैंडल किया जाए, इस प्रकार की इसमें विशेषता है। चौथी हम बात करते हैं कि दो शिविरों को मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को ही शीत युद्ध कहा गया है। दो शिविर, एक तो सोवियत खेमा था और एक पूंजीवादी खेमा था। तो इन दोनों ही शिविरों के मध्य एक तनावपूर्ण वातावरण था। पांचवी बात करते हैं, ये गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था।
यानी इसकी विशेषता कहा गया कि हॉट वार से भी ये अधिक भयंकर था। यानी जो वास्तविक युद्ध होता है, तो वास्तविक युद्ध तो एक निश्चित सीमा के बाद में जो पक्ष कमज़ोर हो जाए उसकी पराजय हो जाती है, और जो पक्ष मजबूत होता है या शक्तिशाली होता है उसकी जीत हो जाती है। यानी पर्टिकुलर एक निश्चित समय के बाद में वो युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन ये शीत युद्ध है, ये तो हॉट वार यानी गर्म युद्ध से भी बहुत भयंकर है। इसका अंत कब होगा, ये एक अनिश्चितता की तलवार हमेशा के लिए लटकती रहती है, इसलिए लोगों के मन में बहुत ही बड़ा खौफ रहता है। इसलिए इसको वास्तविक युद्ध से भी भयंकर युद्ध की श्रेणी में इसको रखा गया है। ये युद्ध मस्तिष्क और विचारों के द्वारा लड़ने वाला युद्ध है। यानी कि इस युद्ध में हम मस्तिष्क के द्वारा, यानी कि मन में क्या विचार चल रहा है, एक देश को किस प्रकार से निशा दिखा जाए या एक देश को किस प्रकार से उसके में संघर्ष किया जाए, इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसके द्वारा होती है। इस प्रकार से ये शीत युद्ध का अर्थ क्या है, इसकी प्रमुख क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपने अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शीत युद्ध के क्या कारण थे और विश्व पटल पर इसके क्या प्रभाव रहे। धन्यवाद।